ससुराली झगड़ों का भयानक अंजाम। बॉक्सर आमिर खान ने अहलिया से अलहदगी इख्तियार कर ली। कहते हैं बीवी के लिए दोस्तों और अहले खाना को भी छोड़ा। अलग होने का फैसला बाहमी इत्तेफाक से किया। फरियाल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों की शादी मई 2013 में हुई थी। एक बेटी भी है। तुम्हारे घर वाले तुम्हें लूटते थे, इसलिए तुमने उन्हें छोड़ा। अलहदगी के बाद मियां बीवी ने ट्विटर पर मोर्चा संभाल लिया। फरियाल मखतूम का घर का बिल अदा करने और बेटी के अखराजात बर्दाश्त करने का दावा। कहती हैं उनके पास पैसों के सबूत हैं जो आमिर को तबाह करने के लिए काफी हैं। साबिक शौहर के करियर खत्म होने का दावा भी कर दिया। सिद्क़ दिल से हलफ उठाता हूँ। बड़ा लीडर, छोटी काबीना और अब छोटे लीडर की बड़ी काबीना। नई विफाकी काबीना 60% बड़ी। एक चौधरी निसार के माइनस होने के बाद 17 नए चेहरे शामिल। गिलानी दौर के बाद शाहिद खाकान अब्बासी की दूसरी बड़ी काबीना। 47 वज़रा शामिल। 43 वजीरों की फौज ने हलफ उठा लिया। मैं वजाहत करूंगा कि मैं काबीना में क्यों शामिल नहीं हुआ। असल वफादारी यह है कि लीडर के सामने सच बात की जाए, उसकी खुशामद ना की जाए। इज्जत ओहदों में नहीं, दिलों में होती है। जल्द बताऊंगा नई काबीना में शामिल क्यों नहीं हुआ। चौधरी निसार कराबाद के हल्के में जलसे से खिताब। बोले पाकिस्तान में सियासत गाली बन चुकी है। वो लीडर के खुशामद करने वाले शख्स नहीं, सच बात करते हैं। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून को मजबूत करने का अज़्म। कारकुनों का लहू गरमाने के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अंदाज अपना लिया। जदोजहद करोगे, कुर्बानी दोगे। अभी सही आवाज नहीं आई। कुर्बानी दोगे, चौधरी निसार का साथ दोगे तो आओ अल्लाह का नाम लो और चलते हैं इसी रास्ते में। बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत नई वफाकी काबीना का पहला इजलास 32 निकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी। शाहिद खाकान अब्बासी का 10 साला मनसूबा 10 माह में मुकम्मल करने का आज़म। कहते हैं जमहूरियत और खुशहाली के लिए नवाज शरीफ के विजन को आगे बढ़ाएंगे। वफाकी काबीना का इजलास हर हफ्ते होगा। हम कोशिश करेंगे इन 45 दिनों में भी 45 महीने का काम करें। ये हुकूमत की तब्दीली नहीं है, हुकूमत वही है। लिहाजा जो पॉलिसीज़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने शुरू की थी उनके तसलसल को हर सतह पर यकीनी रखा जाए। ख्वाजा आसिफ को सिफारती आदाब का पता कुछ नहीं और वजीर खारिजा बना दिए गए। खुर्रम दस्तगीर का दिफा से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं, वजीर दिफा बन बैठे। तहरीक इंसाफ ने नई काबीना को मुस्तरद कर दिया। रहनुमा कहते हैं फैसले अब भी नवाज शरीफ कर रहे हैं। मियां साहब, मैंने आपको कहा था इस्तीफा दे दें, वरना अदालत आपको कॉलर से पकड़ के बाहर निकाल देगी। मियां साहब ओहदे और वजारतें बांट कर भी फूट से नहीं बच सकते। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं वक्त बताएगा चौधरी निसार नवाज शरीफ से कितने मुखलिस हैं। अडियाला जेल मियां साहब की राह तक रही है। आईजी आजाद कश्मीर बशीर मेमन DG/FIA मुकर्रर। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने 3 साल पहले हुक्म न मानने पर बशीर मेमन को सिंध बदर कर दिया था। बशीर मेमन हुक्मरानों के गैर जरूरी अहकामात न मानने की शोहरत रखते हैं। वो बदअमनी केस के दौरान अदालत में हुकूमत के खिलाफ बयान भी दे चुके हैं। शोला बयानी का सिला तलाल चौधरी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला और आसिफ किरमानी सेनेटर बन गए। वफाकी वजीर न बनने पर दानियाल अजीज रूठ गए। वज़रा की तकरीब हलफ बर्दारी से गायब, लेकिन ट्विटर पर पेश बोले नवाज शरीफ का साथी हूँ, दिल से काम करता रहूंगा। ऑपोजिशन ने लीगी रहनुमा के खिलाफ दिल की भड़ास खूब निकाली। बड़े मुंह खोलता था, उसके मुंह पे तमाचा लगाए और वो आज गंदा होके एक घटिया होके दानियाल अजीज की अब कोई इज्जत नहीं बची। यार कुछ लोगों की अब हवस इतनी होती है उनको वज़ीर आज़म भी बना दें, उनका दिल नहीं करता। कराची को भी कोई पैकेज दे तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो नए वजीर आज़म इलेक्ट हुए हैं वो कराची पर रहम करेंगे।
वजीर आजम मुंतखब कराने का सिला दो, जो वादा किया था पूरा करो। मेयर कराची ने सदा बुलंद कर दी। मुस्लिम लीग की नई काबीना से शहर कायद को बड़ा पैकेज देने का मुतालबा। वसीम अख्तर कहते हैं कराची ने पूरे मुल्क को पैकेजेस दिए, अब इसकी बारी है। गाड़ी किधर है? पार्लियामेंट में शेख रशीद के घेराव पर अपोजिशन का एहतजाज। कौमी असम्बली इजलास से अपोजिशन अरकान का वॉकआउट। पीपल्स पार्टी ने फिर साथ न दिया। शेख रशीद अहमद कहते हैं पहले भी कातिलाना हमले किए गए, कुछ हुआ, साथ ऐवान को भी ले डूबेंगे। मैंने आज असम्बली में कहा इन्होंने उजरती कातिल हायर किए हैं मुझे कत्ल करवाने के लिए, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है। एक स्पेशल कमेटी बना दें जो इन कैमरा हो, इन कैमरा पब्लिक ना हो। झट करारदाद पट कमेटी। पीटीआई को खैर बात कहते ही हुकूमत आयशा गुलालई पर फिदा। कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर होते ही तहकीकाती कमेटी कायम। वजीर आजम शाहिद खाकाल अब्बासी कहते हैं ऐवान का मामला ऐवान में ही हल होना चाहिए। दोहरे मयार पर शीरी मजारी आग बगुला। बोली ख्वाजा आसिफ ने उन्हें क्या कुछ नहीं कहा, कभी इंक्वायरी की। तहरीक इंसाफ को छोड़ने के बाद जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। आयशा गुलालई की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी फराहम कर दी। पीटीआई की बागी रुकन ने अपने खानदान के लिए शदीद खतरात का इजहार किया था। एहतसाब कमीशन ने राब्ते शुरू कर दिए उन तमाम लोगों के साथ जिनके पास सबूत हैं। ये सबूत गालिबन जितने भी लोग हैं उन्होंने कहा कि हम सबूत देने के लिए तैयार। जैसे को तैसा पख्तूनख्वा हुकूमत भी आयशा गुलालई के खिलाफ सरगर्म। सूबाई एहतसाब कमीशन ने आयशा गुलालई के जाती मुआविन नूर जमान को सबूत पेश करने की हिदायत कर दी। खातून रुकन के खिलाफ एक एक घपले का खोज लगाया जाएगा। करप्शन के इल्जामात पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लड़खड़ाने लगी। बगावत का खतरा भांपते ही परवेज खटक अपोजिशन जमातों से तालमेल बढ़ाने लगे। कौमी वतन पार्टी और पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली से मुलाकातें। तरक्याती कामों में मुकम्मल हिस्सा देने का वादा। शौकत यूसुफजई ने मुलाकातों को मामूल का हिस्सा करार दे दिया। प्री पोल रिगिंग माशाल्लाह खूब धड़ल्ले से शुरू हो गई है। रावी के पुल से फिर वो गुजरेंगे कहाँ से? हल्का 120। फिर वो दाता दरबार पे सलाम करेंगे। दाता दरबार कहाँ है? हल्का 120 में। नवाज शरीफ की दाता दरबार आमद NA-120 में तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार ने इलेक्शन मुहिम का हिस्सा करार दे दिया। धांधली की तैयारी का इल्जाम। यास्मीन राशिद कहती हैं इलेक्शन कमीशन ने नामुकम्मल वोटर्स लिस्ट फराहम की। पाकिस्तान में सियासत एक दूसरे की इज्जत उछालने का नाम है। शाहिद खान आफरीदी ने क्रिकेट से आउट होने के बावजूद मीडिया में इन रहने के लिए ट्विटर पर छक्का दे मारा। सियासतदानों को पैगाम में कहा मुल्क की इज्जत और वकार हम सब पर लाजिम है। चेयरमैन PCB का 3 साला दौर खत्म। आखिरी दिन शहरियार खान ने अलविदाई मुलाकातें की, ना ही उनके एजाज में कोई तकरीब सजी। कौमी क्रिकेट की बागडोर किसके हाथ में होगी? फैसला 9 अगस्त को होगा। पंजाब में यंग डॉक्टर्स को एहतजाज महंगा पड़ गया। महकमा सेहत ने बरतरफी का डंडा उठा लिया। मुख्तलिफ अस्पतालों के 38 डॉक्टर्स नौकरी से फारिग कर दिए गए। 31 मेडिकल ऑफिसर्स और 7 पोस्ट ग्रेजुएट्स भी शामिल। यौमे शोहदाए पुलिस पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शोहदा के अहले खाना को खिराजे तहसीन। पख्तूनख्वा हुकूमत ने वर्षा का इमदादी पैकेज डबल कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी में खुसूसी तकरीबात। कराची में अबुल हसन अस्फहानी रोड पर चौक शहीद। ट्रैफिक पुलिस एहलकार मोहम्मद खान के नाम से मंसूब। आला अफसरान की चौधरी असलम की कब्र पर भी हाजिरी।
स्कर्दू में पत्थरों के सैलाब ने सड़कों पर नाके लगा दिए। लैंड स्लाइडिंग से 80 मकानात तबाह, लोगों की नकल मकानी भी शुरू। सियालकोट में आबी रेले ने तबाही मचा दी। एयरपोर्ट समेत मुत्तादिद इलाके डूब गए। पानी निकालने का कोई बंदोबस्त नहीं। बारिशों के बाद मंगला डैम में गुंजाइश 14 फुट रह गई। मंछर झील में आलूदा पानी की आमेजिश पर सुप्रीम कोर्ट सिंध हुकूमत पर बरहम। एक बंदे को भी टाइफाइड हुआ तो सरकारी अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं। सारे सरकारी अफसरों को जकर दें, इनका यही इलाज है। जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क। सिंध हुकूमत मसाइल हल करने में मेहनत कर रही है। एडवोकेट जनरल के बयान पर मौसूस जज ने कहा, सिर्फ पैसे जमा न करें, काम भी दिखाएं। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी की भरपूर तैयारियां, जगह जगह स्टॉल सज गए। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार। रावलपिंडी आज़ादी के रंग में ढल गया।